नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इवास। माय डियर, आप सभी साथी आज RO ARO की इस प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 60 क्वेश्चन कितने सही जवाब दिए। पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, अटेम्प्ट करें। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। आपको मिलेंगे केवल 5 सेकंड। करेक्ट ऑप्शन है सी। याद रखेंगे, भूलना एकदम मना है। इस बात का ज़रूर आपको याद रहना चाहिए कि ये जो सी आंसर है ये एकदम सही जवाब है। यहाँ पर सभी साथी ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधी रात का समय शर्वरी, विभावरी, निशा, निशीथ। सही जवाब प्राप्त होना चाहिए आप सभी साथियों के द्वारा। और करेक्ट आंसर क्या है सभी साथी बताएंगे। डी, निशीथ। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ। जो याद नहीं है उसे जरूर याद करते चलेंगे। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे? करेक्ट ऑप्शन है बी, अकिंचन। नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत, रिश्तेदार। सभी लोग तेजी से जवाब दें। करेक्ट ऑप्शन है अनाहूत, सी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्ष, तपस्वी। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है सी, यानी कि मुमुक्ष। नेक्स्ट 6 नंबर की ओर चलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुहा मंच। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर बी, नेपथ्य। माय डियर, याद रखेंगे रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। सभी साथी इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, समिधा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देंगे। करेक्ट आंसर डी, समिधा। साथियों, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए उपयुक्त शब्द है समिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है विश्वंभर, विश्वंभर, दिक्पाल, दिगंबर। माय डियर, आप सभी को पता है पैगंबर, तो यहाँ तो कोई गलत नहीं करने वाला है, क्योंकि दिगंबर दिक से बना, दिक माने दिशाएं, यानी कि जो दिगंबर उसे कहते हैं जो नग्न हो, और दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, इसका भाव यही है। सी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्यापुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। तो देखो, ना तो सी होगा ना डी होगा। अब ए और बी में आपको डिसीजन लेना है। करेक्ट ऑप्शन बी, कानीन। याद रखेंगे, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे एक शब्द में कानीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। सभी साथी बताएं। करेक्ट आंसर सी, जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तत्सम, यानी कि
उसके समान अर्थात जो संस्कृत जैसा है उसे तत्सम कहते हैं। और तत्भव, सम मतलब समान, तो ये संस्कृत के समान होता है। तत्भव जिसमें कुछ परिवर्तन हो गया हो। गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो मेरे द्वारा दी गई हिंट से भी आप सही आंसर तक पहुंच चुके होंगे। करेक्ट आंसर डी, तीर्थ। अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्रिका, अनिष्ठिका, अग्रिष्ठिका, अग्रिष्ठिकी। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर सी, अग्रिष्ठिका। याद रखेंगे साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंगीठी का तत्सम शब्द अग्रिष्ठिका होता है। अच्छे से इसको याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो निश्चित तौर पर आपको जो परिवर्तित शब्द लग रहा होगा, यानी जो एकदम संस्कृत जैसा नहीं है, वो क्या है? सूरज। सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? याद रखिएगा, तत्सम नहीं है। आंख, नयन, नेत्र, दृग। तो देखते ही देखते समझ में आ गया होगा कि जो तत्सम नहीं है वो क्या है? वो है आंख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कान, जीभ, दांत, मुख। हाँ, तो एकदम सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पर सही आंसर है मुख, क्योंकि देखो कान, जीभ और दांत ये तो तत्सम नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। किसके साथ जाना चाहेंगे? क्या आप भंवरे के साथ जाएंगे? एकदम सही जवाब है डी। नेक्स्ट, श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। कई बार तो हमारे साथी वर्तनी की बहुत बड़ी अशुद्धि करते हैं और वो श्रृंगार को ही गलत लिख देते हैं। तो ध्यान रखना कि जब हम श्रृंगार लिखते हैं तो ये डबल नहीं होता, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा सी, श्रृंगार। हल्दी शब्द का तत्सम है हरदी, हद्रिका, हल्दिकन, हर्दिका। तो देखो, बी फॉर बॉम्बे और डी फॉर दिल्ली में आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? हरिद्रिका। यानी कि अब देखो, हरिद्रिका, हरद्रिका नहीं, यानी कि सही आंसर क्या होगा? हरिद्रिका। 18 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम, गोहूं, गोहूं, गोधूप। तो चलिए बताएं, गेहूं का तत्सम याद करें, गोधूम सही जवाब है। खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर, खंडघर, खड़हर, खंड गृह। तो बताएं सभी साथी, 20 में आप क्या आंसर लगाना चाहेंगे? एकदम सही जवाब की ओर हमारे साथी बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, डी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर खंडहर का तत्सम होता है खंड गृह। खंड गृह का मतलब ही है कि जो घर का एक टूटा हुआ भाग है। क्वेश्चन नंबर 21, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। माय डियर, आपके परीक्षा में विशेषण और विशेष से संबंधित कुल 10 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आप सभी जानते हो विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण वो होता है जो शब्द विशेषता बताते हैं। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो आप सभी साथी बताएं कि 21 में क्या होगा? तो माय डियर, श्रेष्ठ विशेषण है और श्रेष्ठ उपासक की विशेषता बता रहा है। जिसकी विशेषता बताएं वो विशेष होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए 22, भले और समान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपरयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? तो माय डियर, यहाँ बताना है विशेषण कितने हैं। तो भले एक हो गया, ऐसे काउंट करते चले हम सभी मिल करके। भले एक हो गया, महान 2 हो गया,
उचित 3 हो गया, संयमित 4 हो गया, यानी कि 4 विशेषण होंगे। तो 4 विशेषण 2 जगह। विशेष से कितने हैं यह भी आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि भले और महान लोग, तो लोग 1 हो गया, उचित और संयमित व्यवहार 2 हो गया, कहने का मतलब 2 विशेष हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 23। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या किसी की नहीं। यह गाय अधिक दूध देती है। तो अधिक क्या? दूध। तो मेरे समझ से तो दूध आंसर ही सही होना चाहिए। आप लोग अपनी राय कहिए। यस, एकदम सही है, दूध ही सही जवाब है। बहुत अच्छे। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। पहले तो विशेषण पकड़ो। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण 24 में बताएंगे आप। तो माय डियर, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम विशेषण की बात करें तो क्या है? क्या विद्वान हो सकता है? बिल्कुल, और सही जवाब गुणवाचक यानी कि बी। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। तो पक्की बात है कि विषाद आपका विशेषण नहीं है, क्योंकि यह संज्ञा है, यह नाउन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन है, दुर्जन है, सुकुमार है, मानस नहीं है। तो 26 नंबर में 26 में सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि मानस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी। भैया आगामी परीक्षा तो ये तो हो गया। काला हाथी ये भी हो गया। शांत स्वभाव ये भी हो गया। तुम बिन एकदम सही जवाब है माय डियर। यहाँ पर तुम आपका सर्वनाम है, प्रोनाउन है। 27 में डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो देखो, सुंदर, लंबा, लघु ये तो सब विशेषण है। ललिता की हम विशेषता बता सकते हैं, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 28 में ए। फटाफट जवाब दें। 29, निम्नलिखित में विशेष शब्द है उमा, मधुरिमा, महिमा, कालिमा। तो देखो, कालिमा, महिमा ये तो दोनों गए। अब उमा और मधुरिमा में से आप बताइए कि 29 में तो सही जवाब होगा। विशेष पूछ रहा है तो उमा हो जाएगा। उमा की विशेषता बता सकते हो। निम्नलिखित में विशेषण पद है। उपासना नहीं, उद्गार नहीं, आयत लोचना, वंदना। चलिए सी और डी में आप क्लियर करिए। तो वंदना तो माय डियर विशेषण नहीं है, संज्ञा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, आयत लोचना। जीभ का पर्याय है वचन, रसना, ध्वनि, जीव। हाँ, रसना एकदम सही जा रहे हो, बहुत अच्छे। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपका रसना सही जवाब है। कौन सा शब्द अह का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनांश और सिधुर। तो आप सभी जानते हैं। 32 में मुझे आपसे जवाब चाहिए कि क्या उरग तो होता है। 32 में आप सभी साथी बताएंगे। सरीसृप होता है, पवनांश होता है कि नहीं होता, आप बताइए। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। कई साथी हमारे क्या बता रहे हैं? डी आंसर। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनके मन में डी आया है। सिधुर अह का पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे साथ लर्न करो, याद करो कि उरग, अहि, उरग, सरीसृप, पवनाश ये तीनों सर्प के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। तो बताइए नैसर्गिक का मतलब क्या है? प्राकृतिक है कि नहीं है? एकदम सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 34 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। पाणी, कर। देखो, पाणी ग्रहण संस्कार, कर होता है, हस्त होता है।
कटि नहीं होगा। क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कटि किसका पर्याय है? करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ए, कटि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? हमेशा नहीं को जरूर ध्यान दिया करो, नहीं तो लोग नहीं को नहीं पढ़ते और फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, विभाकर। तुरंत आपका मन बोलेगा कि गुरुजी विभाकर नहीं है, अब मुझे बताओ कि विभाकर किसका पर्याय है? तुरंत कमेंट करिए। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है चंद्रातप, कौमुदी, मयंक, ज्योत्सना। तो चलिए 36 में आप जवाब दीजिए। देखो माय डियर, चांदनी और चंद्रमा अलग अलग हैं कि नहीं? इसलिए मयंक आपका चांद का होता है, न कि चांदनी का। ज्योत्सना है, कौमुदी है, चंद्रातप है चांदनी का पर्याय, जबकि मयंक चंद्रमा का पर्याय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पाणी, महाश्वेता, माँ भारती, पद्या। तो चलिए 37 में जवाब दीजिए। एकदम सही आंसर है सी, पद्या। नेक्स्ट, जनार्दन किसका पर्याय है? राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा। जोरदार क्वेश्चन है और सभी को जवाब देना है 38 में। माय डियर, आज से याद कर लेना कि जनार्दन कृष्ण का पर्याय है, और जिसका ये जवाब सही जा रहा है उनको एक बार जरूर स्माइल करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पयोधि, जलद, जलधि, वारिधि। 39 में जवाब दीजिए। एकदम सही जवाब है जलद। अब आप बताएं कि जो समुद्र का पर्यायवाची पयोधि, जलधि, वारिधि हो गया, लेकिन जलद किसका पर्यायवाची होता है? सभी लोग बताएं कि जलद किसका पर्यायवाची होता है 39 में। नेक्स्ट, 40 नंबर पर ध्यान दें। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो क्या शिवालय होगा? नहीं। क्या हरि होगा, रुद्राक्ष होगा या रुद्र होगा? तो 40 नंबर पे आप सही जवाब दीजिए और सही आंसर है रुद्र। आइए, अथ का विलोम है पूर्ण, समाप्त, इति, खत्म। तो क्या 41 में क्या लगाएंगे आप? द करेक्ट आंसर इज सी, इति। नेक्स्ट, अभिज्ञ का विलोम है अग्ग, प्रज्ञ, तज्ञ, चतुर। 42 में, और एकदम सही आंसर है ए, अज्ञ। नेक्स्ट, कृतज्ञ का विलोम है अकृतज्ञ, संवेदनशील, कृतज्ञ, जड़। 43 में आप लोग रिप्लाई करें। और कृतज्ञ जो आभार मानता हो, कृतज्ञ जो किसी बात का एहसान या आभार ना माने, सी इज द राइट आंसर। संकीर्ण का विलोम है संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण, विस्तीर्ण। तो चलिए सी और डी में कंफ्यूज ना होते हुए ध्यान से लगाएं, डी इज द राइट आंसर। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। नेक्स्ट, अनुरक्ति का विलोम है विराग, विरक्ति, तिरोभाव, सशक्ति। तो ना तो सशक्ति होगा, क्या होगा? अरे भाई, अनुरक्ति मतलब किसी से लगाव हो जाना, विरक्ति मतलब मोह माया से दूर हो जाना। तो बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं हम लोग 46 की ओर। सापेक्ष का विलोम शब्द है, क्या निरपेक्ष होगा, असापेक्ष, निष्पक्ष या आपेक्ष? तो 46 में आपको जवाब देना है। करेक्ट आंसर सी, निरपेक्ष। विग्रह का विलोम है संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। 47 में रिप्लाई करें। एकदम सही आंसर आना चाहिए और आंसर आने शुरू हो गए हैं। 47 में करेक्ट आंसर संधि। विग्रह का विलोम संधि होता है, इसी तरीके संधि का विलोम पूछे तो विग्रह, कभी कभी संधि का भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। आइए चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। उम्मीद है कि आपने गलत जोड़े को पकड़ लिया होगा। 48 में सही आंसर है सी, उन्नत, अवगत। देखो, आदान का प्रदान एकदम सही है, याद रखना। 49, यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित।
तो यथार्थ मतलब वास्तविक होता है। तो क्या लगाओगे बताओ? आदर्श हो जाएगा माय डियर। आदर्श बिल्कुल काल्पनिक होता है। साधु का विलोम शब्द है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। चलिए कंफ्यूज नहीं होना, साधु का विलोम है ना, साधुनी न लगा देना, यहाँ लिंग परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे असाधु। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? वर्तनी लंगड़, भुक्खड़, कोंकड़, भुक्खड़ और मुजक्कड़। चलिए 51 में आप लोग रिप्लाई दें। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी क्या है? भुक्खड़। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, अंत्यश्चेतना और गत्यर्थ। 42 में रिप्लाई करें। छिद्रान्वेषी बी इज द राइट आंसर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। चलिए 53 में रिप्लाई करिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यहाँ पर डी आंसर ही करेक्ट है। आप बकाया जितने भी वाक्य हैं उनमें कोई ना कोई अशुद्धि है। जैसे आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो ये अधिक विख्यातपूर्ण एक साथ नहीं आएगा। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख प्राप्त हो, तो यहाँ अभिनव की जरूरत नहीं है। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो यह समाचार पूरे देश में है ना, तो पूरे और देश भर ये दोनों डबलिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर डी आंसर ही सही होगा। 54 की ओर चलते हैं। आइए देखें कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। क्या शुद्ध कौन सा था? तो 54 में एकदम जहाँ कोई गलती नहीं है वो डी आंसर है कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। इसमें कोई गलती नहीं है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए कवित्री और कवित्री में अनादिकाल से लोग कंफ्यूज होते आए हैं। आज एकदम पक्का कर लो। 55 में कवित्री याद रखना, ए इज द राइट आंसर। कवित्री। नेक्स्ट लिख करके इसको याद किया करें। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा। शुश्रूषा, शुश्रूषा। चलिए बताएं। 56। यस, ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा शीटी वाला सा होगा शुश्रूषा। नेक्स्ट, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, कॉपी में लिख लो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईर्ष्या। चलो इसको तो सब लोग सही करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल, उज्ज्वल। तो सभी जानते हैं कि 58 में उज्ज्वल गलत है ना, कि इसमें 2 बार आधा जा होता है। शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, 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 दुर्निवार। चलिए पकड़िए 59 में और बताइए। करेक्ट आंसर डी, दुर्निवार शुद्ध होता है। ऊँटों का जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये शुद्ध शब्द कारवां, जत्था, काफिला, बेड़ा। तो ऊँटों का क्या होता है माय डियर? कारवां होता है कि काफिला? तो सही आंसर कहोगे कि सी होगा, ऊँटों का काफिला जा रहा है। इस तरीके आज हमने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक सेट सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर।